हर चीज़ को बारीकी से आप समझते हैं। लगातार हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आना स्टार्ट हो गया है, बुखार आना स्टार्ट हो गया है, तो उस पेशेंट को तुरंत एक तो ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। गर्मी सभी के लिए है बराबर इक्वली, पर कौन ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या इसका रीजंस है? टेम्परेचर इनकी एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 से अबव होने लग गया है। उसकी वजह से क्या क्या जो बॉडी का जो इनकी रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, बॉडी अपने आप को ऑक्यूपाई करती है, जैसे इनको रेगुलेट करती है, बॉडी का ब्रेन से रेगुलेट होता है। वो जो टेम्परेचर जब किसी के शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसका होता है जो फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमें नज़र आता है तो हम क्या शुरुआती तौर पर घरेलू उपचार उसे दे सकते हैं? तो आम लोग हैं, कई ऐसे दो लोगों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। एक तो उनके पास है बचाव का ऑप्शन कि घर में रहें, एसी के आगे रहें, कूलर के आगे रहें, पंखे के नीचे बैठे रहें, बार बार पानी पीते रहें। पर कई ऐसे लोग हैं जैसे खेत खलिहान में जो काम कर रहे हैं, जिन्हें कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, तो वो अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? और जो घर पर हैं फिर भी बहुत ईजीली वो चपेट में आ जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? इन दिनों गर्मी से सभी का हाल बेहाल है। बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि मानो कि ये गर्मी जान ना ले ले। पर सही बात यह है कि हर साल ये गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से, बढ़ती लू की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। अब इसी को लेकर के खास बातचीत करने वाले हैं हम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी जी से। सीनियर कंसल्टेंट है, फिजिशियन वो हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात, बैडवेयर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। हर चीज़ को बारीकी से आप समझते हैं। लगातार हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लू की चपेट में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और सबसे बुरी बात हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाड़मेर क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूँगी सर कि लू और हीट स्ट्रोक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लू और हीट स्ट्रोक अभी जो गर्मी के है, लास्ट 2-3 दिन से टेम्परेचर बढ़ा है वातावरण का, उसकी वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर इनकी एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 से अबव होने लग गया है। उसकी वजह से क्या क्या जो बॉडी का जो इनकी रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, बॉडी अपने आप को ऑक्यूपाई करती है, जैसे इनको रेगुलेट करती है, बॉडी का ब्रेन से रेगुलेट होता है। वो जो टेम्परेचर जब किसी के शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसका रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन अपना रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर, उसको रेगुलेशन वाली मैकेनिज्म होती है, पसीना आना वगैरह ये सारा बंद हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, पसीना जाना बंद हो जाता है, और जो अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है उसका डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन पर इफेक्ट आता है, और जी मचलाना, उल्टी होना, बेहोशी की हालत होना, या अल्टर सेंसोरियम के सिम्टम हो जाना, उसको सीजर भी आ सकते हैं, बेहोशी की हालत हो सकती है, इस टाइप के सिम्टम होके, और साथ में साथ अब आगे देखोगे तो उसके डैमेज होने, प्रोटीन डैमेज होने की वजह से आपके किडनी है, लीवर है, ये सारे भी डैमेज होते हैं। अब सोचिए, मतलब सिर्फ हम ये बात करते कि गर्मी है, गर्मी तो होगी ही सही गर्मी के मौसम में, पर ये इतनी जानलेवा। अगर मैं इसको समझना चाहूँ कि जो हीट स्ट्रोक का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं? हीट स्ट्रोक तो एक इमरजेंसी कंडीशन है। उससे पहले हीट एग्जॉर्शन होता है, जब वहाँ पर इनके होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, उसमें आपको पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, बुखार आ सकता है, या फिर उल्टी जैसा हो सकता है, दस्त वगैरह लग सकती हैं, उसमें आप बॉडी रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो इनके जैसे छोटे बच्चे हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर जो किसी बीमारी की वजह से, किसी को कैंसर है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है, ये सबसे ज़्यादा उसमें इनकी ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, तो उनको ये जो गर्मी है उसमें इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, वैसे आपने बताया कि 2 स्टेजेस हम इसे कह सकते हैं, एक तो लाइट स्टेज और एक हो गया बहुत सीवियर स्टेज, जिसके अंदर जान और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज तक बात आई। तो इसके मुख्य कारण क्या है कि जैसे कि गर्मी सभी के लिए है बराबर इक्वली, पर कौन ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या इसका रीजंस है? इम्पैक्ट तो मैंने आपको अभी बताया ही है, जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली पेशेंट है, उनके अंदर बॉडी को इनकी ऑक्यूपाई, इनकी मौसम के अकॉर्डिंग ढलने की कैपेसिटी कमज़ोर होती है, तो वो इफेक्ट होते हैं। दूसरा होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से ग्रस्त हैं, जैसे कोई शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, या फिर बीपी के पेशेंट है, उनके ऑलरेडी पानी की कमी होती है, और या फिर कैंसर के पेशेंट है, या फिर किसी भी और क्रॉनिक बीमारी से जो पीड़ित है, ये लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस इन्वायरमेंट के अंदर ध्यान रखना, गर्मी के अंदर आपको बाहर नहीं निकलना है, सुबह 10 से 11 बजे के बाद में बाहर नहीं निकलना है, शाम के 5-6 बजे के बाद में बाहर निकलो। दूसरा है कि ढीले कपड़े पहनो, और ठंडी जगह पर, कूलर है या फिर एसी है, उनमें ही रहिए। बाहर धूप के अंदर बाहर निकलो तो फिर छत्ता वगैरह कुछ लेके निकलो, और दिन पर
खूब पानी पीजिए जी। अब आपको कब समझना चाहिए कि ये अलार्मिंग स्टेज आ गई है, या फिर ये कहें कि इसके जो इनिशियल लक्षण जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अलार्मिंग स्टेज तो ऐसे जो पेशेंट है, जैसे कोई आप आउटडोर में जो काम कर रहा है धूप के अंदर, जैसे कमठा मजदूर है, काम ये कर रहे हैं, वो काम करते करते कई बार बेहोश हो गया है, या फिर कुछ को इनकी शरीर पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिल्कुल इनकी बेहोशी हालत जैसी हालत हो रही है, या फिर उसको इनकी उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आना स्टार्ट हो गया है, बुखार आना स्टार्ट हो गया है, तो उस पेशेंट को तुरंत एक तो ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, और उसको पानी, ठंडे पानी की उसका सेक करना चाहिए, और दूसरा है कि ठंडा पानी है, जूस है, नींबू शिकंजी वगैरह इस टाइप के तरल पेय पदार्थ पिलाने चाहिए। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंट ठीक नहीं लग रहा, तो हाथों हाथ तुरंत नज़दीकी अस्पताल लेके जाना चाहिए। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से सारे हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सुविधा करके रखी है, जो हीट स्ट्रोक के लिए अलग से बेड रिजर्व करके रखे हैं। हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं कि पता चले कि हाँ ये जो हुआ है ये किसी और कमी, कई बार होता है कुछ मल्टीविटामिन से दूसरी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है कमजोरी की, ये से होता है, ये सडन ऑनसेट होगा। हाँ। जो जो गर्मी में काम कर रहा है, या कहीं गर्मी में काम कहीं गया हुआ है, बाहर धूप के अंदर है काम करते हुए, एकदम से बेहोशी की वाली हालत है, या एकदम से उसका क्या है ना, जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट होगा उनकी चमड़ी बिल्कुल ही शुष्क होगी, बिल्कुल पसीना नहीं होगा, एकदम से इनकी ड्राई स्किन होगी, दूसरी उल्टी आ सकती है, बेहोशी वाली हालत हो सकती है, उसको सीजर आ सकते हैं, ताड़ आ सकती है, और उसका इनका ओरिएंटेशन, दिमाग का ओरिएंटेशन नहीं होगा, बेहोशी वाली या अजीब अजीब बातें करने लग सकता है। ऐसे पेशेंटों को आप इनकी, और जो टारगेट ग्रुप है, जैसे बाहर कमठे में काम करने वाला है, या फिर इनकी डायबिटीज़ के पेशेंट है, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट है, या फिर बड़े बुजुर्ग है, जो उनकी आदत नहीं होती है पंखे के नीचे बैठने की, या फिर कूलर के अंदर बैठने की, जो गांव में काम करते हैं उनको, हम तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठे, लेकिन अब उम्र हो गई है, उम्र हो गई तो उनकी बॉडी ऑक्यूपाई नहीं कर पाती, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर जो इनिशियल स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट हमें नज़र आता है तो हम क्या शुरुआती तौर पर घरेलू उपचार उसे दे सकते हैं? घरेलू उपचार के यही है कि तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा पीने हैं। किसी को थोड़ा बहुत ऐसे लगने लग जाए कि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बुखार जैसा हो रहा है, हेड सिर में दर्द हो रहा है, इसको इनकी तरल कपड़ा लेके पानी में, ठंडे पानी में भिगो के उसके पूरे शरीर पर इनकी मालिश करना है, और दूसरा ठंडा पानी से पूरे शरीर को भिगोना है, जैसे कि उसका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है 40 डिग्री से ऊपर होने पर ही वो ये सारे सिम्टम होते हैं। इसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा, 1-2 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा, तो जो मरीज होगा या जो भी आदमी होगा तो एकदम कंफर्टेबल फील करने लगेगा। यदि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। इसके दुष्परिणाम किस हद तक देखे जा सकते हैं? अगर आपने कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में देखा हो जब आपको लगा कि यार ये बहुत, अगर हम पहले इसको लेकर के प्रिकॉशन बरतते तो शायद ऐसा नहीं होता। इस साल तो अभी तक तो लास्ट 2 दिन से ही गर्मी पड़ने लगी, अब तक कोई हीट स्ट्रोक का कोई इनकी केस आई नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन लास्ट ईयर की कंडीशन हम बताएं तो उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे केसेज आ रहे थे, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इवन 49-50 डिग्री तक क्रॉस हो रहा था, तब हमारे पास पेशेंट आ रहे थे बिल्कुल बेहोशी, ज़्यादातर बुढ़े लोग जो 60 से 80 साल के, और गांव में काम करने वाले, वो क्या खेतों में दिन भर काम करते हैं, वो ऐसे पेशेंट बिल्कुल बेहोशी की हालत में। एक सर मुझे केस याद आ रहा है, एक बुजुर्ग महिला का था जिनकी स्किन तक जल गई थी, मतलब राजस्थान का ही कहीं का था। ऐसा तो नहीं, स्किन नहीं जलती, उनमें ड्राई हो जाती है, जलती नहीं है, लेकिन वो गर्मी की वजह से फिर पूरा एकदम बेहोशी वाली हालत में ले आते हैं हमारी इमरजेंसी के अंदर। तो जब इनकी ट्रीटमेंट, फास्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फ्लूइड लगाते हैं, IV फ्लूइड देते हैं, साथ में डिहाइड्रेटेड होता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसको फ्लूइड देना होता है, और दूसरा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर, हमारे आईसीएल रखी हुई है तो उससे पूरा बॉडी को टेम्परेचर को दो, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, जितनी देर रहेगा बॉडी का टेम्परेचर 40 से ऊपर, उतना ही प्रोटीन डैमेज होगा अंदर से, उतना ही नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, और उसको जैसे बॉडी इतना जल्दी ऑक्यूपाई डाउन करेंगे उतना ही आराम मिलेगा। तो आते ही सबसे पहले तो उसको आइस से पूरा एक ठंडा करते बॉडी का टेम्परेचर, और जब ये ज़्यादा देर रह जाता है, कोई यानी कि जैसे गाँव में दूर दराज से है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बेहोशी की हालत में रह जाता है, तो उसके सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन डी रेगुलेशन होता है, रेब्डोमाइलोसिस, मसल डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। मसल डैमेज होते तो फिर प्रोटीन के पार्टिकल किडनी में जाके जमा हो जाते, तो किडनी डैमेज होती है सबसे पहला ऑर्गन। दूसरा होता है लीवर डैमेज होता है, इसकी वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। लेकिन टाइम के साथ में 4-5 दिन में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट से, और उसको कंफर्म करने के लिए भी जांच होती है। ऐसा नहीं है कि हीट स्ट्रोक को ज़्यादातर क्लिनिकल केस ही होता है कि आप देखने से, उसकी वाइटल से, उसकी कंडीशन देख के ही आप डायग्नोस करते हो
कि हाँ ये हीट स्ट्रोक प्राइमरी थी। बाद में टेस्ट के सीपी के नेक वगैरह जो हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल बाड़मेर के अंदर होते हैं टेस्ट, उससे कन्फर्मेटिव होता हाँ ये हीट स्ट्रोक की वजह से ही इसको ऐसी कंडीशन हुई है। कहा जाता है प्रिकॉशन हमेशा बेटर होता है। तो जो आम लोग हैं, कई ऐसे दो लोगों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। एक तो उनके पास है बचाव का ऑप्शन कि घर में रहें, एसी के आगे रहें, कूलर के आगे रहें, पंखे के नीचे बैठे रहें, बार बार पानी पीते रहें। पर कई ऐसे लोग हैं जैसे खेत खलिहान में जो काम कर रहे हैं, जिन्हें कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, तो वो अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? और जो घर पर हैं फिर भी बहुत ईजीली वो चपेट में आ जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? हाँ वही मैं आपको पहले भी जिक्र किया, जो खेत खलिहान में काम करने वाले या कमठा मजदूर होते हैं जो धूप के अंदर ही काम करते हैं, उन लोगों को ऐसा करना चाहिए जैसे कमठा मजदूर हमेशा थोड़ा कुछ छाया के लिए व्यवस्था कर ले हुए, उसके नीचे ही काम करें। और जो मेन टाइम होता है जो इनकी 12 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में जो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर, उसमें उनको रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में काम करना चाहिए। और दिन भर पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर डेली का पानी पीवे। और कपड़े हैं ज़्यादा टाइट या मोटे कपड़े नहीं पहने, सूती के कपड़े पहने और छाया में रहे, ये है। और जो घर में है वो इनकी ठंडी कूलर वगैरह चला के और सुबह के 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकले, और जब मौसम ठंडा हो जाए तभी बाहर निकले। और पानी का सेवन जैसे नींबू शिकंजी है, छाछ है, या फिर इनकी कोई भी तरल पदार्थ है जो ठंडे तरल पदार्थ ले। पेय पदार्थों का जिक्र हमने किया, खाने में भी कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना है? खाने में नॉर्मल खाना खाना चाहिए, जो घरेलू खाना खाते हैं, ज़्यादा इनकी तेलीय चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मिर्ची मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो जिसका डाइजेशन भी आराम से हो सके। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी वैसे ही इनकी इतना इनकी गर्मी के अंदर परेशान होता है, उसके अंदर हैवी डाइट लेंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कई लोगों का कुछ मेडिकेशन चल रहा होता है जिसकी वजह से बॉडी में इंटरनली हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों को के लिए भी क्या कुछ विशेष तौर पर आप ये हिदायत देना चाहेंगे कि उनको और ज़्यादा कुछ ऐसी कूलिंग एजेंट्स जो फूड में नेचुरली होते हैं वो खाने चाहिए? नहीं, मेनली तो आपको इनकी जो बीपी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, जिनके हाई बीपी वगैरह रहते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। उनकी टैबलेट की वजह से भी पानी की कमी रहती है बॉडी के अंदर। दूसरे जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनको अभी गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके अंदर भी पानी की कमी रहती है, शुगर की वजह से ज़्यादा पानी का लॉस होता है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए, धूप के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि बेसिकली इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो इनकी जो कमज़ोर आदमी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो तो यदि धूप के अंदर जाएगा और इतने टेम्परेचर के अंदर उसकी बॉडी ऑलरेडी डैमेज है तो चपेट में आएगा। ऐसे लोगों को घर पर रहना चाहिए, बाहर धूप के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए लू को भी कई बार लोग समझ जाते हैं, हीट स्ट्रोक को भी आपको समझना होगा क्योंकि इसके जो संकेत है बहुत सीवियर है। पर इन दिनों मैं देख रही हूँ, जैसे मेरे खुद के मैं आपको जिक्र करूँ तो गला खराब है, लोगों को जुकाम बहुत हो रहा है भरी गर्मी में, उसका क्या रीज़न है या फिर इसको लेकर क्या प्रिकॉशन? अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि आप जो भी है, आप घर में भी बैठे या बाहर से भी कहीं भी आ गए तो फटाफट अपन फ्रिज में जाते, फ्रिज के साइड में जाते और जितना चिल्ड पानी होता है उतना पीते। जो बॉडी का टेम्परेचर तो उतने हिसाब से है नहीं, जितना चिल्ड पानी पियेंगे उसकी वजह से सॉर थ्रोट हो जाते हैं और उसके से मामूली सा सर्दी जुकाम। पे मैंने बहुत रील देखी, भरी गर्मी में इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है कि जुकाम हो रहा है। करो, रेस्ट करने के बाद में उसको पानी को चिल्ड पानी नहीं, थोड़ा ठंडा इनकी मिक्सअप नॉर्मल पानी को मिक्स करके उसको पीना चाहिए। एकदम से ठंडा ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। सर आप तक देखिए गांव के दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं, बाड़मेर के भी बहुत सारे लोग पूरे विश्वास के साथ आप तक आते हैं, तो इस गर्मी को देखते हुए आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपकी ओर से देना चाहेंगे? क्योंकि लू और हीट स्ट्रोक को लेकर तो आपने बात रखी है, पर एक आम संदेश आपकी ओर से बाड़मेर और आसपास के तमाम जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास के जो ज़िले हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना? उनको यही कहना चाहिए उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग आए, हॉस्पिटल टाइमिंग 8 बजे से हैं तो अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग में आए, जो ठंडा मौसम उसी में आए, या फिर शाम के टाइम में जब टेम्परेचर डाउन हो जाए 5-6 बजे के बाद में तब आना चाहिए उनको। कि बीच के जो टाइमिंग होता है आपका, जिस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें इनकी कम से कम बड़े बुजुर्गों को तो घर पर रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत विस्तार से आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों के बीच में रखी और एक बहुत खूबसूरत संदेश और बहुत बड़ी बात सर ने यहाँ से कही है कि आपको इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना ख्याल रखें, चाहे आपका काम किसी भी तरीके का है, पर सबसे ज़रूरी है कि आप गर्मी से अपना बचाव कर पाएँ, क्योंकि हीट स्ट्रोक जानलेवा हो रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है टेम्परेचर 50 के पार भी कर जाए। तो ऐसे में ये तमाम प्रिकॉशंस है, तमाम एहतियात आपको बरतने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।